हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और हमारे पीछे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको कुछ स्टॉक्स दिख रहे होंगे। ये सारे फिल्टर्ड स्टॉक्स है। किस बेसिस से फिल्टर हुआ है? जिसने डेज हाई को ब्रेक किया है, 52 वीक हाई के करीब है, या फिर वीकली हाई के करीब है, या फिर जिसने क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर सर्किट ब्रेक करा है, तो उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर करके यहाँ पे लाइव मार्केट में शो करता है विथ टाइम। और ये सारे स्टॉक्स अगर आपको भी चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सारे स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहां और कैसे मिलेगा। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये सब कुछ प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले धन के ऊपर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाए जिसमें हमने इसके एफएनओ फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करा है, और वो सारा फीचर्स आपको भी पसंद आया है और आपने वो फीचर्स को यूज भी करा है, सराहा भी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस होगा कि धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ यूनिक फीचर्स हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडर, जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ एफएनओ फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। लेकिन ये भी काफी क्रूशियल है और इसके जरिए भी मार्केट से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो क्या क्या यूनिक फीचर्स है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ये फीचर्स यूज करने के लिए आपका धन में डीमेट अकाउंट ओपन होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपको होम बटन दिखेगा, इसके बगल में मार्केट बटन दिखेगा, इस मार्केट्स वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लाइव सेक्शन दिखेगा, इस वाले लाइव सेक्शन पे क्लिक करना है। लाइव सेक्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको मार्केट स्कैनर दिखेगा, इस मार्केट स्कैनर पे फोकस करना है। अब यही मार्केट स्कैनर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स फिल्टर करके देगा, और वो स्टॉक्स किस बेसिस पे फिल्टर कर रहा है वो रीजन भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको सिर्फ डेज हाई डेज लो या फिर वीक हाई वीक लो ही देखने को मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल फीचर्स के जरिए ये स्टॉक्स को फिल्टर करता है। तो वो क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे आपको सेटिंग्स का बटन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए सबसे पहले ये क्या काम करता है, कौन कौन सा स्टॉक्स डेज हाई वीक हाई मंथ हाई और 52 वीक हाई को ब्रेक करा है, वहीं कौन कौन सा स्टॉक्स डेज लो वीक लो मंथ लो एंड 52 वीक लो को ब्रेक करा है। तो ये सारा आपको यहां पे फिल्टर करके देता है। अब इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग सेटअप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो फीचर्स के बारे में जानना जरूरी नहीं है, उस फीचर्स का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको फीचर्स के साथ साथ उसका यूज कहां पे और कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप सटीक तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर किसी स्टॉक्स ने डेज हाई या फिर वीक हाई मंथ हाई इसको ब्रेक करके ऊपर निकला है, दैट मीन्स टू यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला है और यहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। वहीं अगर कोई भी स्टॉक्स डेज हाई वीक हाई या मंथ हाई को ब्रेक नहीं करा, यहां से रिवर्सल दिया, तो फिर यहां पे हमें क्या मिल सकता है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वैसे ही अगर कोई लो बना है, डेज लो वीक लो मंथ लो या 52 वीक लो बना है और इस लो से रिवर्सल लेता है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इस लो को ब्रेक करके नीचे जाता है, दैट मींस टू ब्रेक डाउन, तो यहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और ये सारा काम आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में रहेगा मोमेंटम और उसका बेनिफिट इंट्राडे में भी मिल सकता है। तो सबसे पहला फीचर्स ये। दूसरा, कौन कौन सा स्टॉक्स अपने रेसिस्टेंस लेवल पे पहले दूसरे तीसरे, और कौन कौन सा स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल करीब है, वो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकला, यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहां से रिवर्सल दिखाया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही अगर कोई स्टॉक सपोर्ट करीब है, सपोर्ट को ब्रेक करा है ब्रेक डाउन, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, रिवर्सल दिखाया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके देता है, और कौन सा स्टॉक्स कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वो भी बताता है, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि कौन कौन सा स्टॉक सर्किट में है था और उसने सर्किट को ब्रेक करा है, अपर वाला या फिर लोअर वाला, वो भी आपको यहां पे फिल्टर करके दे सकता है। और इसके जरिए भी हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अपर सर्किट का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर कोई स्टॉक्स आपका अपर सर्किट में है, सर्किट ब्रेक करा, दैट मींस टू प्राइस नीचे आया, और फिर से वो स्टॉक्स आपका सर्किट में जा सकता है, पोटेंशियल है, तो जैसे ही सर्किट ब्रेक करा और आपको सब कुछ सही लगता है, तो आप यहां पे स्टॉक्स को बाई कर सकते हैं और
जो अब सर्किट लेवल है वहां पे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये स्टॉक्स फिल्टर करके देगा, और ये सारे स्टॉक्स को मैन्युअली आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी और स्कैनर की मदद लेनी पड़ेगी। तो धन इसी सारे स्टॉक्स को ऑटोमेटिक फिल्टर करके देता है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और स्कैनर लगाया गया जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कौन कौन सा स्टॉक्स है जो 52 वीक हाई से आपका 1% नीचे है, 2.5% नीचे या फिर 5% नीचे। अगर कोई स्टॉक्स 52 वीक हाई से अगर आपका 2% नीचे या फिर 1% नीचे है, मतलब पोटेंशियल है कि वो इंट्राडे में ही अपने 52 वीक हाई को टच कर सकता है। दैट मीन्स टू इंट्राडे में इस अपसाइड जर्नी के लिए आप जा सकते हैं। वहीं अगर कोई स्टॉक्स अपने 52 वीक लो से जस्ट आपका 2% ऊपर है, दैट मीन्स टू ये 52 वीक लो के करीब जा सकता है, चांसेस है, तो आप यहां पे इंट्राडे में बिकवाली कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो फीचर्स दिए गए सबका हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी काम करना है तो कौन कौन सा स्टॉक्स 9 डे मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, 200 डे को ब्रेक करके ऊपर निकला है वो भी फिल्टर करके देता है। कहां पे अनयूजुअल वॉल्यूम है, पोटेंशियल वॉल्यूम है, वो सब कुछ फिल्टर करके यहां पे दे देता है। अब यहां पे ढेर सारा फीचर्स दिया गया, लेकिन अगर आपको सिर्फ वो स्टॉक्स फाइंड करना है जो कि 52 वीक हाई करीब है, तो आप सबको अनटिक कर सकते हैं और नीचे आपका सेव बटन देखने को मिलेगा। तो जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो फीचर्स आपने ऐड करा है वो फीचर्स आपका सेव हो जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी रेडीमेड नहीं दिया, आपके पास पूरा चॉइस दिया कि आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे रख सकते हैं। जिसको हटाना है वो सब कुछ आप यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये तो था पहला फीचर्स फॉर इंट्राडे ट्रेडर, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेशली स्टॉक्स में करना चाहते हैं उनके लिए ये फीचर्स बड़े काम की है। तो ये फीचर्स का आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट धन में होगा। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट धन में है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, और इस लिंक के जरिए अगर आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो एएमसी जो है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ये भी आपको नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा विदाउट एनी एएमसी चार्जेस। तो अब हम इसके दूसरे फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जल्दी से वो फीचर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब इसी के बगल में देखिए मार्केट स्कैनर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, इसी के बगल में मार्केट एक्शन भी है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट एक्शन पे क्लिक करोगे कौन कौन सा स्टॉक्स का कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वो दिख जाएगा। जैसे अगर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका पहला सपोर्ट लेवल 138 पे था, 136 पे दूसरा है, और तीसरा 134 करीब। अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 137 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे दिया गया है। अब इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अब देखिए कौन कौन सा स्टॉक्स अपने दूसरे सपोर्ट लेवल पे वो आपको आइडेंटिफाई करके देगा, कौन कौन सा स्टॉक्स अपने पहले सपोर्ट लेवल पे वो आइडेंटिफाई करके देगा, कौन कौन सा स्टॉक्स रेजिस्टेंस लेवल पे वो आइडेंटिफाई करके देगा, यानी कहां कहां पे पोटेंशियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है कौन कौन से स्टॉक्स में, वो पूरा का पूरा आपको फिल्टर करके दे देगा। और इसके बेसिस पे इन सारे स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके या फिर यहां भी देख के ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। जैसे यहां पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमने देखा था उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमने क्या देखा था कि 138 के लेवल के करीब हमारा क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। तो आज का ही हम बात करते हैं 6 मार्च की। तो 138 का लेवल कहां पे, लगभग आपका इस लेवल के आसपास 138 का लेवल होगा यहां पे। अब जैसे ही इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा तो हमें क्या पता है कि मार्केट यहां से नीचे साइड की तरफ गिरेगा, यानी अगले सपोर्ट लेवल पे जाएगा। और इसके बाद देखिए यहां पे हमें गिरावट भी देखने को मिला है, और इसी गिरावट में हम सेल करके बेनिफिट ले सकते हैं, बेच करके बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा स्टॉक्स रेजिस्टेंस पे है तो R1 पे क्लिक करेंगे तो पहले रेजिस्टेंस लेवल पे कौन कौन सा स्टॉक्स है वो स्टॉक्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे, सारे स्टॉक्स का लिस्ट। अगर कोई स्टॉक्स दूसरे रेजिस्टेंस पे वो आइडेंटिफाई करना है तो वो लिस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे, और कौन कौन सा स्टॉक्स में ब्रेकआउट आया वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पे अगर हम बात कर ले टाटा केमिकल्स की, तो अभी ये चल रहा 1167 पे, पहला रेसिस्टेंस लेवल था आपका 1093 पे। तो 1093 के एबव जाने पे अगर आप बाई करते या फिर 1126 के एबव भी बाई करते तो आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट मिल जाता। तो सिर्फ यहाँ पे आपका सेलिंग वाला नहीं, बाइंग वाला भी स्टॉक्स आपको फिल्टर करके देता है। सो उम्मीद करते हैं कि ये फीचर्स एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको पसंद आया होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।